हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट गरिमा गोयल एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2024 के अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग लिए, जजमेंट्स दिए हैं, उसके हिसाब से कोई भी स्टे काउंसलिंग पे नहीं लगा है। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे थे काउंसलिंग के लिए, उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी तो मेरा फर्ज है उन्हें देना। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं कि नीट काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है और कैसे आपको शुरू करना और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको आगे से आगे तैयार रखने और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसका वीडियो कल आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि अब कोई और चारा तो हमारे पास छोड़ा नहीं है सरकार ने, तो अब हम इसी पे चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंप्लीट प्रोसेस ऑफ नीट काउंसलिंग। देखिए बच्चों, ये जो हमारा नीट काउंसलिंग का प्रोसेस है, ये आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है अगर आपके पास इनिशियल इंफॉर्मेशन है तो। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 देखते हैं। हर बच्चे को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है काउंसलिंग के लिए, फिर एक पेमेंट फीस होती है जो आपको देनी होती है। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 आता है वो आता है चॉइस फिलिंग, कि आपको कौन कौन से कॉलेज हैं जो आप लास्ट ईयर के स्टैट्स पे देखकर भरते हैं कि मुझे इतने नंबर पे ये कॉलेज मिल सकता है, तो आपको वो चॉइस फिलिंग, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। उसके बाद रिजल्ट, देन कॉलेज अलॉटमेंट एंड कंफर्मेशन। तो ये 5 स्टेप है जिसमें आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। आपने वही नंबर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखना है अपने, जिससे आपने नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, क्योंकि इस नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम पे जो आपने मोबाइल नंबर यूज किया था और जो ईमेल आईडी यूज की थी, उसी को ही यूज करेंगे अब काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी कोशिश कीजिएगा कि वही मोबाइल नंबर और वही ईमेल आईडी आप यूज करें। बहुत ज्यादा इसमें चैलेंजफुल इसे ना बनाए, जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको आगे फायदा होगा। ठीक है, तो ये है 5 स्टेप्स। आइए इन स्टेप वाइज स्टेप्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हर बच्चे को समझना होगा कि 2 तरह की काउंसलिंग होती है, 2 डिफरेंट साइट्स पे। पहले है हमारी एक स्टेट काउंसलिंग, जिसमें 85% सीट्स रिजर्व्ड होती है स्टेट के बच्चों के लिए। इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मैं हरियाणा की निवासी हूं, तो मैं हरियाणा के 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हूं, बट मैं हरियाणा की होकर दिल्ली के 85% सीट्स को चैलेंज नहीं कर सकती। तो स्टेट काउंसलिंग अपने स्टेट के बच्चों के लिए होती है, जहां पे 85% सीट्स स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती है। सिर्फ 15% सीट्स होती है जो आपकी ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती हैं। तो जैसे कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, जैसे इस बार 67 बच्चों की आई है, तो ये 67 बच्चे किसी भी कॉलेज में किसी भी स्टेट के एडमिशन ले सकते हैं इस 15% कोटे के थ्रू। तो ये जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है 15% के लिए, वो कौन कंडक्ट कराता है? एमसीसी, मेडिकल काउंसिल कमेटी। ठीक है, एमसीसी इज नोन एज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। इसकी अपनी साइट है जिसपे आपको रजिस्टर करना होता है, तभी आप इन 15% के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने सीधा स्टेट काउंसलिंग करनी है तो आपको हर स्टेट की अलग वेबसाइट मिलती है। तो यहां पे दूसरा पॉइंट नोट क्या करना है, एवरी स्टेट हैज डिफरेंट वेबसाइट। सबकी अलग वेबसाइट होती है, आपको जाना होगा अपनी स्टेट की वेबसाइट पे। जबकि एमसीसी की एक ही साइट है जो सबके लिए कॉमन है, कॉमन टू ऑल। एक ही साइट है, कॉमन टू ऑल। अब ये है पहला चीज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे बच्चों। जो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग है, इसके अंदर कौन से कॉलेज आते हैं और कौन से कोर्सेज आते हैं। तो यहां पे एक और चीज समझनी है, जो एमसीसी के 15% के लिए जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं, इसमें हम 3 कोर्सेज में जा सकते हैं। ये काउंसलिंग होती है एमबीबीएस के लिए एमसीसी की, बीडीएस के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, यहां पे बीएमएस, बीएचएमएस, यूनानी, इन सब की काउंसलिंग नहीं होती, उसके लिए आयुष काउंसलिंग अलग होती है। तो अभी के लिए अगर आप इन 3 कोर्सेज में एडमिशन चाह रहे हैं तो आपको इसकी साइट पे रजिस्टर करना होगा 15% कोटा ऑल इंडिया के लिए। इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं? सारे एम्स आते हैं, सारे जिपमर, एएफएमसी, ईएसआईसी कोटा के जितने भी सब इसमें आते हैं। 2 आईपी यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कॉलेज वीएमएमसी और एबीवी इसमें आते हैं।
गवर्नमेंट कॉलेजेस 15% सीट्स हर गवर्नमेंट कॉलेज की अक्रॉस इंडिया। डीम्ड यूनिवर्सिटीज इसमें आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू एएमयू भी इसी में आती है 100% सीट्स। तो एम्स की 100% सीट्स की काउंसलिंग कौन कराएगा? एमसीसी। जिपमर की कौन कराएगा? एमसीसी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे नीट काउंसलिंग। यहां है असली खेल जो आपको सामने दिख रहा है। नीट काउंसलिंग में सबसे पहले बच्चा अपीयर करता ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1। ठीक है, अगर आपको इसमें सीट एलोकेट हो जाती है, फिर एलोकेशन के बाद आप दूसरे राउंड पे नहीं जा सकते। अगर इफ यू हैव गॉट सीट, अगर आपको सीट मिल जाती है राउंड 1 में, तो आप दूसरे राउंड के लिए नहीं अपीयर कर सकते, पहली चीज। ठीक है, तो राउंड 1 में आपको सीट मिली, ठीक है, नहीं मिली मान लीजिए, तो फिर आप स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 में जाएंगे, अपनी स्टेट के लिए फाइट करेंगे आप। अगर आपको स्टेट काउंसलिंग राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली, तो आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 पे जाएंगे। वहां भी आपको सीट नहीं मिली, तो आप स्टेट काउंसलिंग राउंड 2 पे जाएंगे, इस तरीके से। और अगर किसी भी राउंड में आप अपनी सीट ब्लॉक कर लेते हैं, तो आप बाकी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहां पे इफ मान लीजिए कि आपका मनचाहा कॉलेज था एम्स जोधपुर, जो आपको यहां राउंड 1 में नहीं मिला, और आपने सोचा नहीं मिलेगा तो चलो एम्स ऋषिकेश ले लेते हैं, बट राउंड 2 में आपने देखा कि एम्स जोधपुर मिल रहा है मेरे नंबर पे, तो अब आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने एम्स ऋषिकेश में अपनी सीट फिक्स कर दी है, आपने अपने पेपर जमा कर दिए हैं। जहां पेपर जमा कर देते हैं, फिर आपको वो नहीं मिल पाते, तो आपकी ब्लॉक हो जाती है सीट। तो इसलिए आपको बहुत सावधानी से अपने राउंड 1 में, राउंड 2 में अपनी सीट को एलोकेट कराना है, और अगर मिल जाती है तो फिर वहां पेपर जमा तुरंत करने पड़ते हैं फीस के साथ। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग। आखिर कहां पे ये हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है? तो उसकी साइट है mcc.nic.in। इस वाली साइट पे आपने जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है कि 15% कोटा के लिए हम रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को। ठीक है, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा। बहुत अच्छे से आपने डिटेल्स भरनी है अपनी। ठीक है मेरे बच्चों, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया? ओके, ये थोड़ा सा लग रहा है हैंग हो गया क्या? की एक सेकेंड, अभी अभी करती हूँ बेटा, रुको। यस, अब देखो ये है साइट बच्चों जहां पे आपने रजिस्टर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग। यहाँ पे देखिए फीस स्ट्रक्चर मैं आपको पूरा बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है। जनरल वाले बच्चों के लिए जो फीस है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारे जनरल स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस देखिए बच्चों 1000 रुपए है। ठीक है, जो हमारे SC ST OBC हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स PWD, उनके 500 है। नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस, तो अगर आप काउंसलिंग में अपीयर कर रहे हैं तो 1000 रुपए आपकी फीस ऐसी है जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अब आते हैं रिफंडेबल फीस, 1 10 100,000 10, ये देखिए 10,000 5,000। तो इतना अमाउंट आपको कभी रिफंड नहीं मिलेगा, उतना अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा, बट 2-3 महीने बाद मिलता है, आपको उसका इंतजार करना होगा। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है, ऑल कैटेगरीज, सब कैटेगरीज के लिए करा रहा है, मतलब सारे रिजर्वेशन, ओपन के लिए भी, एससी के लिए, एसटी ओबीसी सबके लिए। नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस है 5,000, और रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस है आपकी अप टू 2 लाख रुपीस। तो बेसिकली जब आप काउंसलिंग में जा रहे हैं, जब आपको सिटी जो आपको एलोकेशन हो रहा है, सीट एलोकेशन, तो अगर उसमें आप मान लीजिए कि इतना 2 लाख 3-4 हजार रुपए फीस भर रहे हैं, तो 5,000 तो वो रख लेगा अपनी फीस, बाकी आपको रिफंड कर देगा, अगेन टाइम लगेगा उसमें। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट, सेकंड क्लास 12 सर्टिफिकेट मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड ओनली फर्स्ट पेज, नीट का फॉर्म कंफर्मेशन पेज, नीट 2024 का स्कोर कार्ड, ठीक है, नीट सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपके पास आएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो, ठीक है, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे यूज की थी, 12th का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट काउंसलिंग में है तो,
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से ही तैयार करने हैं, क्योंकि जब भी शुरू होगी तो हैसल नहीं होना चाहिए। इनकी अच्छी से फोटो कॉपी की 2-3 सेट भी बना के रख लो, क्या आप अपने माँ बाप को भी परेशान ना करें उस टाइम, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, नीट 2024 चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड अगर मैं कहूंगी तो ये वाली है। द डिटेल्स ऑफ द चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग आर एज फॉलोज। ध्यान से देखना। In this step, candidates are required to submit preferences. Preferences का मतलब है अपने मेडिकल कॉलेज की लिस्ट, कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो उसकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाए। 1. You should fill the choices keeping in mind your scores as admission is granted on the basis of merit. आपका स्कोर मान लीजिए 600 है और आप एम्स दिल्ली भर रहे हैं, कैसे होगा, कैसे होगा? तो आपने अपने स्कोर के हिसाब से लास्ट ईयर की आप हेल्प ले सकते हैं, कट ऑफ वगैरह की, अपनी चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। नीड स्कोर एंड प्रेफरेंसेस सबमिटेड ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। नाउ यू कैन व्यू द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑन द स्क्रीन एंड फिल इन एज मेनी चॉइसेस एज यू वांट। कितनी चॉइसेस आप भर सकते हो, अच्छे वाले कॉलेज, थोड़े मीडियम वाले, कम वाले, अपने हिसाब से। Now, post filling the choices in the list, candidates can arrange them in order of their preference by moving them up or down, interchange choices and deleting choices. Once you are done, enter your password and click on the lock choices. अब आपने लॉक कर दिया तो काउंसलिंग वही उसी हिसाब से मिलेगी आपको। After locking, they can take a printout of the lock choices, which include locking date, time, IP address of computer and system generated unique member. तो ये प्रिंट आउट आपने जरूर लेना है, क्योंकि उसी प्रेफरेंस लिस्ट के साथ अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं। हाँ, रख ही लेना बेटा, अब तो प्रूफ मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग, जो कि हमारी mcc.nic.in पे हो रही है, ऑल इंडिया कोटा की। स्टेट की मैं बाद में वीडियो बना दूंगी। रजिस्ट्रेशन किया, सबमिशन ऑफ चॉइस की, व्यू इंडिकेटिव सीट, अलॉटमेंट, मॉडिफाई, लॉक। फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, राउंड 1 इफ सीट अलॉटेड। अब देखो राउंड 1 में दो चीजें हो सकती है, या तो सीट मिल सकती है या सीट नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सीट अलॉट नहीं हुई राउंड 1 में, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट गोज टू राउंड 2। तो अब ऑटोमेटिकली राउंड 2 पे चले जाओगे आप, ठीक है। बट अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है, सो कैंडिडेट्स हु हैव गिवन willingness to participate in the second round of allotment as yes on round first। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक है कि आपको राउंड 1 में सीट मिली ही नहीं, तो आप राउंड 2 में जाएंगे। एक ऑप्शन क्या है कि आपको कॉलेज मिला, आपको पसंद नहीं आया, आप राउंड 2 का वेट कर रहे हो कि आपको इससे बेटर कॉलेज मिल जाए, ये भी एक चीज होती है। अब देखो ध्यान से सुनो, पहला केस क्या है कि आपको सीटी अलॉट नहीं हुई, दूसरा केस क्या, आपको कॉलेज मिल रहा है बट आपको पसंद नहीं है। इन दोनों ही चीजों में आप राउंड 2 में चले जाएंगे। बट अगर आपको कॉलेज मिल गया है और आपको पसंद है तो आप लॉक कर दोगे, फिर आप राउंड 2 में नहीं जा सकते, फिर आपकी सीट लॉक हो गई, आपको अपने पेपर जमा करने होंगे, आपको फीस भरनी होगी हाथों हाथ, ठीक है। सो रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज एंड गिव विलिंगनेस एज फॉलोज। तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा राउंड 2 जाना है, अलॉटमेंट के बाद आप कहेंगे यस, तो आप चले जाएंगे, आपकी जो सीट आपको अलॉट हुई थी वो किसी और को मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए। नाउ अपग्रेडेशंस, यू कैन अपग्रेड योर अलॉटेड कॉलेज बाय कीपिंग करंट कॉलेज एंड मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। व्हाइल अपग्रेडिंग यू हैव टू विजिट अलॉटेड कॉलेज एंड कंप्लीट द अदर प्रोसेस। In this process, if you do any mistake, then there are chances that you can lose your registration fees. तो यहाँ पे अपग्रेडेशंस भी है, बट रजिस्ट्रेशन फीस कई बार उसमें लॉस हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। कौन कौन सी गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है इस प्रोसेस में? नॉट टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस, मतलब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज भर रहे हैं, कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं। फिलिंग इन करेक्ट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग नीट काउंसलिंग, रिजेक्शन हो जाता है। रॉन्ग कार्ड डिटेल्स भर रहे हैं, रिफंडेबल फीस जो आ रही है वो नहीं मिल रही है फिर, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको बहुत एक्टिवली देखनी है मेरे बच्चों, एंड यू नीड टू कीप अ नोट ऑफ दैट। ये तो था इनिशियल काउंसलिंग प्रोसेस। इसके बाद अभी मैं वीडियो बनाऊंगी आयुष की, स्टेट वाइज काउंसलिंग की। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सारे अपडेट्स मैं दूंगी। कॉलेज वाइज कट ऑफ लिस्ट का कल सुबह मैं लाइव सेशन भी लगाऊंगी, ठीक है। तो इस चैनल को आपने सबसे पहले सब्सक्राइब करना है बच्चों, प्लस लाइक एंड शेयर आप कर सकते हैं,
और स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कल हम बहुत अमेजिंग वीडियोस जो कि इस बार के रैंक पे बेस्ड है वो भी बना के लाने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो चैनल पे बने रहे, स्टे ट्यून्ड, बहुत अमेजिंग चीज आपके लिए लेकर आएंगे जिससे आप कोई भी गलती काउंसलिंग के प्रोसेस में ना करें। ठीक है,